महाभारत में आज आपको कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन, श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन के द्वारा कौरव सेना का विध्वंस की कथा आज आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या किया? सूतपुत्र ने कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्र तथा अन्य दुर्धर्ष राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बतलाओ। संजय ने कहा, महाराज, उस समय तीसरी पहर में प्रतापी सूतपुत्र ने भीमसेन के देखते देखते समस्त सम्मुखों का संहार कर डाला था। भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तब कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पंचालों की ओर ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों की चेदी पंचाल तथा करुष देशी वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पंचाल वीर थर्रा उठे। तदनंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना की 100 तथा 1000 वीरों को गिराने लगा। यह देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्विक ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हथेली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7 और द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला। इस प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हथेली पर 90 बाण मारे। तदनंतर सूतपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बीध डाला। उसने सात्विक का धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। यह सारा काम पलक मारते मारते हो गया। देखने वालों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशान बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों देखा था। जैसे भेड़िया पशु को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडव की सेना को भागती देख कौरव पक्ष के धनुधर योद्धा अब भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ाए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह तरह के बाजे बजवाने लगा। बाजों की आवाज सुनकर पंचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पंचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सहायकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगिनी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। जब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए रण में सूतपुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा वो भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पंचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं। इधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं तो ये सम्मुखों का सार कर डालेंगे। अथवा मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चले। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध के बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ दैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बजाते जाते थे। वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
सफेद घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख मंदराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण तुम दूसरे लोगों से जिनका पत्ता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गाड़ी धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वह उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की पर्चा में चंद्रमा एवं तारों के चिन्ह हैं। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर बानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण की शंख चक्र गदा तथा सांख धनुष दिख रहे हैं। यह गाड़ी टंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रु के प्राण ले रहे हैं। आज यह रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पूर्ण क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हिरणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रु की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुत संख्य शत्रु का अंत कर देते हैं। इसीलिए उनके भय से यह कौरव सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रही है। यह देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख हुए क्रोध से तमतमा उठे हैं। इसीलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है। श्रीखंडी, धृष्टुमन, द्रौपदी के पुत्र साथी उत्तम बोजा, नकुल और सहदेव को भी तुम्हारे हाथों में बहुत चोट पहुंची है। यह सब देख अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ऊपर यह भार रखा गया है। अथवा धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य की समान बलि हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सुनंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, सर, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहु अर्जुन से भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना से कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। यह तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दो में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा, या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हों तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है। कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ पर्चा के चिन्ह से अंकित हैं। उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कांपते ही हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुनंदन, अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते। फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। अधिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडवन में अग्निदेव को तीर्थ किया था।
जहाँ महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडु नंदन को गाड़ी धनुष सफेद घोड़ों से जुदा हुआ रथ, कभी खाली न होने वाले 2 तरकस तथा बहुत से दिव्य शस्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट कर दी थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्र लोक में जाकर असंख्य काल केयों का संहार किया था, जहां उन्हें देवदत्त नामक संघ की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा। जिन महानुभाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है, जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग अलग अनेकों अनुपम दिव्य शस्त्र प्रदान किए हैं, तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथी को जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए। ऐसे पराक्रमी और गुणों से संपन्न अर्जुन, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए ललकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंख चक्र खंडक धारण करने वाले हैं, वह अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है। हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर हैं तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों भी ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं विचलित हो सकते। वे दोनों महारथी शूरवीर अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, दोनों के ही अस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया। तब कर्ण ने कुरुराज दुर्योधन कृपाचार्य कीर्तिवर्मा भाइयों से शकुनी अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथी के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट डाले और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। यह देख कृपाचार्य कीर्तिवर्मा दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सहायकों से उनके बाणों के टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्हें प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को भी डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणधार नाराजों का निशाना बनाया। यह देख अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सहायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उसकी ध्वजा को काट कर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण से धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े और सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाणों से घेरे में कैद कर लिया। तदपश्चात अर्जुन ने धारते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट दिए। कीर्तिवर्मा के घोड़ों को मार डाला था, उसके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों की सफलता कर डाला। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर रही थी। हरिओम तत्सत। हरिओम।